क्लास 4 के टॉपिक करेंगे 2.5। उसमें कह रहा है फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग वेन डायग्राम। वेन वाला तरीका या वेन वाले तरीके के मुताबिक आप उसको सॉल्यूशन करना है। किस तरीके क्या करना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना है। ठीक है, अब उसको निकालेंगे किस तरह से। पहले आपको बाय डिवीजन मेथड या आपको दरख्त वाला जो आपको समझाया हुआ था मेथड जो है संजीव कहते हैं बड़ा मार तरीको, उस तरीके से निकालें, यानी उसको निकालेंगे फिर आपका डायग्राम निकलेगा। किस तरह निकालते हैं, अभी आप बाय डिवीजन मेथड करें या बाय ट्री मेथड करें वो आपका पर डिपेंड करता है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, बाय डिवीजन मेथड कर रहे हैं। 24 को देखें किसका टेबल लगेगा, 4 है यहाँ पर तो 2 का लगेगा, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब 12 है, 12 को किसका टेबल लगेगा, 2 का लगेगा। किसका लगेगा, 2 का। कितने टाइम लगेगा बेटा, 2 6 12, 2 6 6 टाइम लग गया, 2 6 12। अब 6 से यहाँ पर 6 को 2 का टेबल लगता है जी सर, लगता है। कितनी मतलब लगता है, 3 टाइम 3 टाइम लग गया। अब 3 को किसका टेबल लगेगा, 3 का। तो यानी 3 1 3 आ गया। अब 36 के फैक्टर निकालें, 36 को निकालेंगे। 36 से यहाँ पर 6 से यहाँ पर मैंने आपको बताया है 2 हो, 0 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो आपको 2 का टेबल लगेगा। 2 1 2। अब इसको 1 दिया 16 हो गया है। 16 को कितना है मतलब टाइम लगेगा टेबल 2 का, 2 8 16, 2 8 16। अब यहाँ पर 18 आ गया। अब 2 का टेबल लगाएं, 18 को कितना हो गया, 2 9 18, 2 9 18। अब 9 आ गया। अब 9 को 3 का टेबल लगता है, कितनी मतलब लग गया, 3 3 9। अब यहाँ पर 3 आ गया, यानी 3 1 3। ठीक है, अब ये इसके फैक्टर आ गए, ये इसके फैक्टर आ गए। अब आप इनको लिखेंगे नीचे के क्या करेंगे, देखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसके निकालें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब ये इसके फैक्टर है। अब इसके कॉमन निकालेंगे, कौन कौन से कॉमन है ये देख लें। ये 2 इसका कॉमन है, ये इसमें 2 कॉमन है। ठीक है, अब इसमें ये 3 कॉमन है। अब क्या करना है, इसमें कह रहा है वेन डायग्राम, यानी वेन वाले डायग्राम से निकालना। डायग्राम किसको बोलते हैं, इसको करेंगे ये सर्कल निकालेंगे इसका एक ये सर्कल निकालेंगे, दूसरा यहीं पर सर्कल निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें, अब जो जो कॉमन है, ये जो सेंटर है, ये सेंटर, ये इसका भी सेंटर है, ये इसका भी है, यानी इन दोनों में जो ये सेंटर है, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। अब जो कॉमन है वो यहाँ पर लिखेंगे, जो अलग-अलग है वो एक में लिखेंगे। ये सपोज करें आपको ये 24 का, ये 24 का है और ये 36 का है। ये किसका है, 36 का है। अब 24 वाले देखते हैं कॉमन कौन कौन से हैं, 2, दूसरा कौन सा है 2, और तीसरा कौन सा है 3। अब इसमें रह कौन सा गया, 2 रह गया। 2 जो रह जाएगा वो इसमें लिखेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से 36 का ये इसमें कॉमन कौन सा है, 2, ये एक मतलब आ गया, ये 2 दूसरी मतलब आ गया, ये 3 ये इसमें आ गया। एक 3 जो है इसका रिमेनिंग बच गया, तो क्या करेंगे, 3 इसमें लिख देंगे। अब हमें इसमें मालूम करना है, क्या करना है, एचसीएफ मालूम करना है। एचसीएफ मालूम करने के लिए अभी आपके पास कौन कौन से देख लें, इसको मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 2 2 4 4 3 यहाँ पे मैं बताया ना, 4 3 12। तो इसका हमारे पास क्या बचेंगे, एचसीएफ 12 जो हमारे पास HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी इसी तरह निकालेंगे। क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो क्या आ जाएगा, 2 टू द 4 4 3 12। तो ये आ गया H C और F, ये दोनों सेम आंसर जाएंगे। ये आपके क्या है, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो इसी तरीके से होगा। सिंपल चीजें हैं, डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को बना के आपको सॉल्यूशन करना है। हाँ, अगर आपके पास 3 का आ जाए, इसमें 2 वैल्यू दिए गए हैं, अगर आपके पास 3 वैल्यू वाला जाएंगे तो आप क्या करेंगे, 3 सर्कल निकालेंगे। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये तीसरा आ गया। अब सपोज करें हमारे 3 वैल्यू है, तो यानी A का वैल्यू ये आ जाएगा, A का ये डायग्राम, B का ये डायग्राम और C का ये। अब इसमें क्या लिखेंगे, जो A में जो सिंगल बच जाएंगे, यानी जिसका पेयर नहीं बचेगा, जिस तरह ये अकेला अकेला है ना, ये अकेला है, इसी तरह अगर A के जो अकेले बच जाएंगे वो इसमें लिख देंगे A के, B के जो अकेले बच जाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे, और C के जो अकेले बच जाएंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। और जो A और B में दोनों में कॉमन होंगे, 2 में कॉमन होंगे तो वो A B इसमें लिखेंगे। और जो
बी और सी में कॉमन होंगे, बी और सी में जो कॉमन होंगे वो क्या बनाए जाएंगे, बी और सी। यहाँ पर जो ए और सी में कॉमन होंगे वो यहाँ पर ए और सी में कॉमन, और जो तीनों में ए बी सी में कॉमन होंगे वो यहाँ पर ए बी, ये तीनों का सेंटर है। आगे बात समझ में। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए 3 वैल्यू और 4 वैल्यू इस तरह डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से आप लोग सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। डिवीजन मेथड मैंने समझा दिया, ट्री मेथड मैंने समझा दिया आपको, और जो है बेन मेथड भी मैंने आपको समझा दिया। तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब ये सारे जो टॉपिक है फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सारे इन पर डिपेंड करते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, मैथ मांगती है प्रैक्टिस। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे मेरे लेक्चर किसी काम के नहीं है, देखना फजूल है। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक करें, शेयर करें और दूसरे स्टूडेंट तक पहुंचाएंगे। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो आपको समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।